Hello friends, this is Sangam Puri. Welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I am going to talk about neutrophil injection या injection neutrophil. So friends, without wasting any more time, we should start the video. सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी इंजेक्शन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। Friends, actually I don't support self medication at all. So before taking or using any injection, you must consult your doctor. कि कोई भी इंजेक्शन लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रोपिल इंजेक्शन। फ्रेंड्स, न्यूट्रोपिल इंजेक्शन बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित प्रिस्क्रिप्शन इंजेक्शन है, जिसका इस्तेमाल खासकर इमरजेंसी कंडीशन में डॉक्टर के सुपरविजन में हॉस्पिटल में ही चलाया जाता है और ब्रेन इंजरी या हेड इंजरी को ठीक करने के लिए किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति है जिसको हेड इंजरी हुआ हो, ब्रेन इंजरी हुआ हो, किसी भी कारण से चोट लग जाने से या धक्का लग जाने से, कोलिजन बाय बाइक, बस, कुछ से भी, ठीक है, तो उसको ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पूरी तरह से डॉक्टर के सुपरविजन में ही चलाया जाता है इंजेक्शन को और हॉस्पिटल में ही चलाया जाता है, आप घर पे नहीं चला सकते हो। फ्रेंड्स, यह इंजेक्शन थोड़ा देर पहले मैंने क्या बोला, प्रिस्क्रिप्शन इंजेक्शन। चलिए जरा इसे समझते हैं। डियर व्यूअर्स, प्रिस्क्रिप्शन इंजेक्शन कहने का अर्थ होता है कि कोई भी वैसा इंजेक्शन जिसे परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए हमें डॉक्टर की पर्ची की जरूरत हो, उसे हम लोग प्रिस्क्रिप्शन इंजेक्शन बोलते हैं। फ्रेंड्स, यह इंजेक्शन गाबा एनालॉग कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात, मैंने इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ गाबा एनालॉग कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं, ताकि आप अच्छी नॉलेज यहां से गेन कर सको और उसका यूटिलाइज कर सको। तो डियर व्यूअर्स, गाबा एनालॉग कैटेगरी कहने का अर्थ क्या होता है? It blocks the excessive signal in the brain which causes seizure and mental disorder। ये क्या करता है? गावा जो एनालॉग कैटेगरी का होता है, वैसे सारे मेडिसिन जो एक्सेसिव जो सिग्नल ब्रेन में भेज रहा है जरूरत से ज्यादा, ठीक है, उस सिग्नल को ब्लॉक करने का काम करता है, जो कारण किसका बनता है? सीजर का बन सकता है, ठीक है, दौरा का, ठीक है, कन्वर्जन का, या तो मेंटल डिसऑर्डर कारण बनता है। तो मतलब कोई भी वैसा मेडिसिन, ठीक है, जो सीजर को, ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर को एक्सेसिव सिग्नल के कारण होने के कारण ब्रेन को पैदा करता है, उसको ठीक करने का काम करे, वैसे सारे मेडिसिन को गावा एनालॉग कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्रोल इंडिकेशन होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसका मोड ऑफ एक्शन होता है, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ना हर एक चीज को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट व्हिच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कौन सी कंपनी है जो इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है या इस इंजेक्शन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस इंजेक्शन को, न्यूट्रोपिल इंजेक्शन को, डॉक्टर रेड्डीज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध, काफी हाईली रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस इंजेक्शन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय डॉक्टर रेड्डी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, क्या एक एम्पुल 15 ml की पैकेजिंग में आती है। एक जो एम्पुल आप देखते हो 15 ml की पैकेजिंग, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 195 रुपए से लेकर 200 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, अपना खुद देख लेना, तो प्राइस हमेशा क्या होता है, टाइम टू टाइम वेरी करता है, तो बदलते रहता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसका एक एम्पुल कितने ml की पैकेजिंग में आती है और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में कि विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस इंजेक्शन, कि बेसिकली जो इंजेक्शन होता है, ठीक है, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल पैरासीटाम 200 mg प्रति ml होता है। कितना? 200 mg प्रति ml होता है। और 15 ml का है तो 15 में 200 मतलब 15 में 200 गुना करो, क्या 3000 हो जाए। कितना हो? 3000 इसमें पाया जाता है। सिंपली समझो, मतलब 200 mg प्रति ml पाया जाता है, मतलब 1 ml में 200 मिलीग्राम इसमें पाया जाता है पैरासीटाम, ठीक है, और जिसका इस्तेमाल हेड इंजरी या ब्रेन इंजरी को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। किसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल पैरासीटाम 200 ग्राम प्रति ml पाया जाता है। फ्रेंड्स, अब बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रेस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज सपोर्टेड ट्रीटमेंट का इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस इंजेक्शन। इस इंजेक्शन के यूसेज को समझते हैं, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 इज ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेन या हेड इंजरी, कि अगर किसी को हेड में चोट लगा हो, ब्रेन में चोट लगा हो, ब्रेन में इंजरी हुआ हो, चाहे वो कोलिजन बाय बाइक हुआ हो या एक्सीडेंट से हो गया, छत से गिर गया हो, किसी प्रकार का अगर ब्रेन में इंजरी हुआ हो, ठीक है, तो उसको ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर डिजीज, कि अगर कोई व्यक्ति अल्जाइमर डिजीज से सफर कर, अल्जाइमर डिजीज एक प्रकार का डिजीज होता है जो कि ब्रेन से रिलेटेड है। इसमें बेसिकली प्रोग्रेसिव होता है और धीरे धीरे इंसान की क्या मेमोरी लॉस होने लगती है और मेंटल डिसऑर्डर होता है, जो मेंटल फंक्शन होना है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाता, ब्रेन का जो फंक्शन होता है। तो अल्जाइमर्स डिजीज को भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज, पार्किंसन डिजीज में भी ऑलमोस्ट वही होता है, लॉस ऑफ मेमोरी होने लगता है, याददाश्त कमजोर होने लगता है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। पर ट्रीटमेंट ऑफ डायमेंटिया, डिमेंटिया कहने का अर्थ होता है लॉस ऑफ मेमोरी, अगर कोई व्यक्ति को मेमोरी लॉस हो रहा है, ठीक है, बी इट मेल और फीमेल इट डजंट मैटर, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ एज रिलेटेड सेरेब्रल एट्रोफी, कि अगर आप सीटी स्कैन करवा रहे हैं, ठीक है, सीटी स्कैन में अगर कहीं पे ऐसा लिख दिया रिपोर्टिंग में, इंप्रेशन में कि एज रिलेटेड सेरेब्रल एट्रोफी, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ इन्फार्क्ट, इन्फार्क्ट कहने का अर्थ होता है कि जैसे आप सीटी स्कैन करवाते हैं, ठीक है, और सीटी स्कैन करवाते हैं उसकी इंप्रेशन में अगर इन्फार्क्ट लिख दिया है तो कहीं ना कहीं वहां का जो ब्रेन की जो पतली पतली नसें वो परफोरेटेड हो चुका है, ठीक है, वो थोड़ा बहुत लीक कर चुका है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ SAH, सब अर्कनाइड हेमरेज, सब अर्कनाइड हेमरेज कहने का अर्थ होता है कि जब एक्सीडेंट होता है या चोट लगता है तो ब्रेन का जो बाहर का हिस्सा होता है, ठीक है, सराउंडिंग जिसको बोलते हैं आसपास, ठीक है, उसमें अगर ब्लीडिंग होने लग जाए, ठीक है, तो उसको उस परिस्थिति में डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रोक, इसका इस्तेमाल स्ट्रोक को भी ठीक करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे किया जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ हेड इंजरी या ब्रेन इंजरी, ट्रीटमेंट ऑफ डिमेंटिया, ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर डिजीज, ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर डिजीज, ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज, ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रोक, ट्रीटमेंट ऑफ SAH, ठीक है, या ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज, या ट्रीटमेंट ऑफ एज रिलेटेड सेरेब्रल एट्रोफी, या ट्रीटमेंट ऑफ मेमोरी लॉस, इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब फ्रेंड्स जो मैंने यूसेज बताया ये एकदम परफेक्टली आपको देखने को मिल जाए कि इस जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। हो सके इसके अलावा डॉक्टर अपनी जानकारी के आधार पर कहीं और इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेनली जो इसका इस्तेमाल तो यहीं पे किया जाता है 3-4 जगहों पे, ठीक है, अल्जाइमर डिजीज को ठीक करने के लिए, हेड इंजरी या ब्रेन इंजरी को ठीक करने के लिए, पार्किंसन डिजीज को ठीक करने के लिए, और जो SAH होता है या ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, मेंटल डिसऑर्डर हो रहा है, ठीक है, इंजरी के कारण, ठीक है, तो उसको ठीक करने के डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। लॉस ऑफ मेमोरी को भी ठीक करने के डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं इसकी यूसेज आपको बढ़िया से समझ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं। सिंपली समझ, अगर कोई एक्सीडेंटल व्यक्ति पेशेंट भर्ती होता है हॉस्पिटल में और ब्रेन में इंजरी जोर से लगी हुई तो उस जगह पर डॉक्टर्स को प्रेस्क्राइब करेंगे ही करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं इसकी यूसेज आपको बढ़िया से समझ में आ गए। फ्रेंड्स अब बात करना चाहेंगे सर कंट्रा इंडिकेशन के बारे में। Friends, without knowing contraindication, you should never ever administer any drug, any medicine, any injection to anyone. बिना contraindication जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन हो आपको एडमिनिस्टर नहीं करना है, वरना इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स इसका नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन अल्कोहल, या किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा उसको आपको नहीं देना है। फिर द प्रेग्नेंट लेडी की, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है इन द फैमिली वे में है उस लेडी को भी आपको नहीं देना। फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर, और कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है तो उसको भी आपको नहीं देना। तो लिवर डी और किडनी डी, और कोई व्यक्ति लिवर डी और किडनी डी से भी सफर करा तो उसको भी आपको नहीं देना है, ठीक है। उसको देने से पहले आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें क्योंकि वही बताएंगे सुटेबल डोज क्या होगा उस टाइप के पेशेंट के लिए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से समझ में आए। फ्रेंड्स अब बात करना चाहेंगे मोड ऑफ एक्शन के बारे में, आखिर ये मेडिसिन कैसे किस तरीके से ये काम करता है। तो डियर व्यूअर्स मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको इसको मोड ऑफ एक्शन में समझाऊं। फ्रेंड्स दिस मेडिसिन इंक्रीजेज द केमिकल मैसेंजर एसिटाइलकोलिन, ठीक है, ये क्या करता है, ये केमिकल मैसेंजर होता है एसिटाइलकोलिन, उसको क्या करता है इंक्रीज करता है, विच इंप्रूव्स द कम्युनिकेशन बिटवीन द नर्व सेल। ये क्या करता है, जो कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने का काम करता है। नर्व सेल जैसे चोट लगने के बाद जो नर्व सेल होता है, ठीक है, उसमें क्या है इंजरी के कारण वो नर्व सेल डैमेज होता है तो उसको ये इंप्रूव करता है, उसके कम्युनिकेशन को भी इंप्रूव करने का काम करता है। इवन इट प्रोटेक्ट्स, ठीक है, द ब्रेन एंड द नर्वस सिस्टम फ्रॉम शॉर्टनेस ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या करता है कि हम ऑक्सीजन का जो सप्लाई जहां पे ब्रेन में होता है, ठीक है, उसकी सप्लाई को भी मेंटेन करके ये रखता है, जिसके कारण लॉस ऑफ मेमोरी नहीं होता है, हाइपोक्सिया का केस नहीं होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये काम करता है। सिंपली समझ क्या करता है, केमिकल मैसेंजर एसिटाइलकोलिन को इंक्रीज करेगा, तो जो क्या करता है इंप्रूव करता है कम्युनिकेशन को, कम्युनिकेशन बिटवीन द नर्व सेल, नर्व सेल के कम्युनिकेशन को इंप्रूव करता है, सही करने का काम करता है, ठीक है। और दूसरे तरीके से क्या करता है प्रोटेक्ट भी करता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम न पड़े ब्रेन में। ऑक्सीजन की सप्लाई कम पड़ेगी ब्रेन में, इंसान को फेशियल पैरालिसिस वगैरह बहुत सारी परेशानी हो सकती है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं इसका मोड ऑफ एक्शन भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स अब बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी एलोपैथिक इंजेक्शन होते हैं उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है नोजिया, आपका जिम में चलाएगा।
फिर कहते हैं हेडेक, आपका सर दर्द होगा। फिर कहते हैं वेट गेन, आपका जो वजन है वो बढ़ेगा। फिर कहते हैं कंफ्यूजन, आप कंफ्यूजन में रहोगे, क्या कंफ्यूजन में, असमंजस में रहोगे। फिर कहते हैं नर्वसनेस, आपको नर्वसनेस ज्यादा होगा। तो ये कुछ इसके साइड इफेक्ट है। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट देखिए आप तुरंत अपने डॉक्टर कंसल्ट करें, इन्फॉर्म करें सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही, तो हो सके इसके जगह पर डॉक्टर दूसरे मेडिसिन को, दूसरे इंजेक्शन को प्रेस्क्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहें डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पर डोज डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बताने जा रहा हूँ एडल्ट के लिए बताने जा रहा हूँ, जिनकी उम्र 18+ है उनके लिए बताने जा रहा हूँ। 5 ml, ठीक है, प्लस 100 ml या 50 ml NS के साथ इसको लीजिए, ठीक है। IVBD करिए, ठीक है। 5 ml आपको लेना है, ठीक है, पिरासिटाम, उसको 50 ml या 100 ml NS में डाल दीजिए, डाइल्यूट कर दीजिए इन्फ्यूजन में, ठीक है। और उसको IVBD सुबह शाम दे सकते हैं, 5 ml सुबह 5 ml शाम, लेकिन 100 ml या 50 ml NS में डालिए ताकि ज्यादा बढ़िया रहे, ठीक है। और इसको TDS भी चला सकते हैं सिविरिटी को देखते हुए, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रोपिल इंजेक्शन क्या होता है, कौन से कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करते हैं, क्या इसमें मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्रा इंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से ना आप लोग बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स बाकी में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो, फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।